हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। रिवीजन सीरीज में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कराया था, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। मैंने वहाँ पर 4 चैप्टर की रिवीजन डन करा दी है। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कार्टेसाइन प्लेन होता है। कार्टेसाइन प्लेन क्या होता है, जिसमें 2 नंबर लाइन होती है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं ऑरिजिन। इसे क्या कहते हैं, ऑरिजिन। इस तरीके से जो कार्टेसाइन प्लेन होता है बच्चों, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स और वाई के जो पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। वो कैसे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि बच्चों देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये क्योंकि जो ओरिजिन के राइट में होता है वो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में जो होता है वो नेगेटिव होता है। ओरिजिन के अबव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के बिलो जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये वाला, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आएगी, तो दोनों ही पॉजिटिव है। इसीलिए इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, इसमें जो एक्स होती है वो एक्स डैश वाली आती है, यानी कि ओरिजिन से आपका लेफ्ट वाला आता है जो कि नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। और जो ओरिजिन से ऊपर वाई जो होता है इसमें वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव। फोर्थ में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस। अगर आप बच्चों ऐसे देखोगे तो फर्स्ट के अपोजिट थर्ड, इसका अगर प्लस प्लस होता है तो थर्ड का दोनों माइनस माइनस। सेकेंड के अपोजिट फोर्थ, इसका माइनस प्लस है तो इसका अपोजिट प्लस माइनस। तो यानी कि कार्टेसाइन प्लेन में बच्चों 2 नंबर लाइन होती हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है जिसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और एक होता है वाई एक्सिस जिसे हम वर्टिकल कहते हैं। इसमें बच्चों द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखें, देखो एक्स कोऑर्डिनेट आपका ये होता है, तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी वो क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट। और आपका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट। और जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, अगर मैं कह रही हूँ कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, तो वो एक्स कॉमा जीरो होगा, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस पे है इस पे वाई नहीं है, इसलिए वाई जीरो होगा। और अगर कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो बच्चों इस पे एक्स वाला जीरो होता है, वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अगर मैं इस पे कहती हूँ तो इस पे एक्स वाला जीरो होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनता है बच्चों वो बनता है 0, अगर एक्स एक्सिस पे कहते हैं तो x, 0। अगर हम वाई एक्सिस पे कहते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो वो 0, होता है। और जो बच्चों एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सिस का भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। अब आता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है। इसमें आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, दूसरा आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, तीसरा जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपके चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। यानी कि इसमें 2 चीज़ें बची, डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, आपको ना 2 पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे P और Q कोई 2 पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मुझे इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये इसमें ना डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, डिस्टेंस कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए आप ये देखो बच्चों, पी क्यू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो।
और किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप चाहे x1 माइनस x2 करो तो स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा, x2 माइनस x1 करोगे तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं बोथ आर सेम। अब आता है हमें डिस्टेंस निकालनी है किसी भी पॉइंट की फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि कहने का मतलब है अगर हमें ओरिजिन से, जैसे फॉर एग्जांपल मानो बच्चों ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, और ये कोई एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, OP की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 का मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से वो क्या होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये आपके MCQ में भी आ सकता है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब आता है बच्चों इसी में ना, ये जो एक्सरसाइज 7.1 है बच्चों, उसी में आपको कोलिनियर, आपको 3 पॉइंट दिए हैं A B C, उसको ना 3 पॉइंट को आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या शो करना होगा वो मैंने इसमें डाल दिया है। क्या शो करोगे कि जो AB प्लस BC है वो AC के बराबर आ जाए। AB प्लस BC अगर AC के बराबर आएगा इट मीन्स वो जो पॉइंट होंगे ABC वो एक ही लाइन में लाई करेंगे, तभी तो AB और BC को ऐड ऑन करने पर वो AC के बराबर आ रहा है। AB और BC को ऐड करने पर AC के बराबर आ रहा है। तो ये होती है कंडीशन 3 पॉइंट को कोलिनियर करने की। अब आता है हमारा क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू x2 कितना है बच्चों, x2 है आपका माइनस का 1, x1 है आपका माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो बच्चों आप चाहे 4 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 4 का स्क्वायर करो, दोनों ही 16 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे आप x1 माइनस x2 करो चाहे आप x2 माइनस x1 करो, आंसर सेम आएगा। 16 प्लस 16 कितना आएगा √32। जब आप 32, क्योंकि 32 कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, 32 को फैक्टर करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। दो दो के पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, और जो अनपेयर रह गया उसे रूट में लिख देंगे। तो जो डिस्टेंस आएगी दो पॉइंट के बीच की बच्चों वो आएगी आपकी 4√2 यूनिट। हम यहाँ पर यूनिट लिखते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि हमें एक रिलेशन निकालना है x और y में। ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई वो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट 7, 1, जैसे 7, 1 ये रहा, 3, 5 ये रहा। अब जो ये पॉइंट है ना x, y वो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर की दूरी पर है इससे और इससे। ये मैंने मान लिया P पॉइंट है, ये A है और ये B है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि जो PA की दूरी है वो PV के बराबर है। ये कंडीशन है, PA बराबर क्या है PV के। ठीक है, हमने मान लिया कि जो x, y है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड x, y जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम B, देयरफॉर PA बराबर PB। तो अब हम PA निकालेंगे, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए बच्चों टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड,
हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से कैसे हट जाता है बच्चों? क्योंकि देखो, इसकी जो ये अंडर रूट की तो पावर होती है 1/2 और हमने फिर स्क्वायर भी ले लिया, तो 1/2 इंटू 2 जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या? अब हम इसे ओपन करेंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये देखो ये इससे कट जाएगा, सेम साइन वाले कट जाएंगे। 49 प्लस 1 आपका हो गया 50, ये हो गया माइनस का 14x माइनस का 2y माइनस का ये हो जाएगा आपका इधर आके प्लस का 6x प्लस का 10y और 25 और 9 कितना हो गया 34, इधर आके हो जाएगा नहीं हाँ, इधर आके माइनस का 34 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y प्लस का 6x प्लस का 10y प्लस का 34 माइनस का 34, ठीक है। तो 50 में से 34 माइनस करेंगे बच्चों 16 और ये 14 में से 6 गए 8x, ये आ गया आपका प्लस का 8y इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं माइनस का 8x प्लस का 8y इक्वल टू माइनस का 16, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 8x माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 16, अब 8 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि रिलेशन क्या आ गया x और y के बीच में x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आई होप बच्चों ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। आपको p और q के दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जिसमें से आपको y की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ कह रहा है कि p और q के बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p और q की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो हम जानते हैं जब दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपका पी क्यू जो है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट दे रहा है, ठीक है। आप जानते हैं डिस्टेंस कैसे निकलती है, x2 माइनस एक्स, इसको कह देंगे x1, इसको y1, ये x2 है ये y2 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब हम स्क्वायर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब हम स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये अंडर रूट हट जाएगा और हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गया, मैंने आपको मिडिल टर्म सिखाया था अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया था। हम क्या करते हैं इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसके फैक्टर करेंगे, अब हमें हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने कि हमारा 6 आ जाए, लेकिन हम करेंगे माइनस। तो देखो 3 3 जा 9, आप देखोगे 9y माइनस 3y करो तो 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा। 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 27y स्क्वायर आ रहा है।
इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, y प्लस 9 और ये है y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, ये हमारा y आ जाएगा। हाँ, डिस्टेंस मैंने अभी बोला डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, बट ये डिस्टेंस नहीं है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है ना, ये तो हमारा y कोऑर्डिनेट है, दैट्स वाई इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये तो 0 भी हो सकता है। तो यानी कि -9 और 3, y की वैल्यू आ गई -9 और 3। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है ए बी, जिसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे x1 y1 x2 y2। साथ ही साथ एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। वो डिवाइड, ये केस है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि पॉइंट P इंटरनली लाई कर रहा है, तो वो इंटरनली लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में आपको जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे निकालेंगे आप, m1 x2 प्लस ये x कोऑर्डिनेट है, m1 x2 मतलब देखो लर्न करने का तरीका बताओ बच्चों, नीचे तो m1 प्लस m2 आएगा, इसमें भी m1 प्लस m2 आएगा, m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1 आएगा, मतलब इंटरचेंज कर दो, m1 के साथ x2 का कोऑर्डिनेट, m2 के साथ x1 का, और नीचे m1 प्लस m2 आएगा। ऐसे ही इसमें m1 प्लस m2 तो नीचे आएगा, m1 के साथ y2, m2 के साथ y1। तो इस तरीके से आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, जब कोई लाइन, देखो एक्सटर्नली वाला आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सटर्नली में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट यहाँ पर माइनस आ जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें जब कोई लाइन सेगमेंट दिया है और कोई एक पॉइंट है, वो m1 रेशियो m2 में कट करती है उस लाइन में, तो उसके कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं और इसे कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। अगर बच्चों यही रेशियो, ये जो है जिसमें कि P डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को, अगर वो रेशियो K रेशियो 1 हो जाए, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो m1 की जगह K लगा देंगे, m2 की जगह हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा kx2 प्लस 1 इंटू x1, और नीचे k प्लस 1। ऐसे ही सेम ky2 प्लस 1 इंटू y1 यानी y1 k प्लस 1। अब आते हैं बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, जैसे इसमें दिखाया था मैंने, ये जैसे ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को 1 रेशियो 1 में कर रहा है। मिड पॉइंट में क्या होता है, 1 रेशियो 1 में करता है। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं मिड पॉइंट के, जब 1 रेशियो 1 में करेगा बच्चों, तो इस फॉर्मूले में डालोगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या होगा x2 प्लस x1, और नीचे 1 प्लस 1 2, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 y2। ऐसे ही इसमें रखेंगे 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी कि y2 प्लस y1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट दी है P और Q, उसके आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, वो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे मैं तो इसे मान लेती हूँ A और इसे मान लेती हूँ B, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जैसे ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है, यही हमें निकालने हैं। तो वो लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। हम इसमें लेट मान लेंगे, लेट P जो है x, y with the required point
अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चों, वो क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाला था बच्चों आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। m1 हमारा यहाँ पर 3 है, और जो ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। तो 3x2 कितना है बच्चों, ये है 8, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है हमारा 4, नीचे 3 प्लस 1। इसी तरीके से ये m1 3, y2 है हमारा 5, प्लस m2 है 1, y1 है बच्चों माइनस का 3, नीचे आपका 3 प्लस 1। ये हो गया 24 प्लस 4 अपॉन 4, ये हो गया 15 माइनस 3 अपॉन 4, ये हो गया 28 अपॉन 4, ये हो गया 12 अपॉन 4, ये 7, 3, यानी कि x वाला जो बच्चों आ गया वो आ गया आपका 7, और जो y वाला आ गया वो बच्चों आ गया 3, यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है बच्चों आपके, वो क्या आ गया 7, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको इसमें रेशियो नहीं दे रखा, ये कह रहा है कि जो पॉइंट है -4, 6 वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ए और बी में। ठीक है, किस रेशियो में कर रहा है। अब इसमें ना ऐसे दे रखा है, आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है -6, 10, बी दे रखा है 3, -8, और आपको पॉइंट दे रखा है -4, 6। आपको रेशियो नहीं पता, मान लो रेशियो है m1 रेशियो m2। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट जो -4, 6 है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2। ठीक है, अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला ये हमारा x1 ये y1, ये x2 ये y2। देखो माइनस का 4, 6 किसके इक्वल होगा, सेक्शन, क्योंकि यहाँ हमारा क्या होता था, x, y इक्वल टू होता था, p इक्वल टू होता था। तो यहाँ पर हमने माना m1 x2, यानी कि 3m1 प्लस m2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप लगा कर देख लो इसको। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे y2, माइनस का हो जाएगा 8m1 प्लस का 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। आपको ये x और ये y दे रखा है, आप इक्वेट कर सकते हो x को x के बराबर। माइनस का 4 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2, माइनस का 4m1 माइनस का 3m1 माइनस का 6m2 प्लस का 4m2। ये हो गया माइनस का आपका 7m1 इज इक्वल टू माइनस का 2m2, माइनस से माइनस गया। अगर मैं m1 रेशियो m2 कहूँ तो क्या आएगा आपका 2/7, 2/7, 2/7 आ गया। रेशियो तो आ गया बच्चों, बट हम ये चेक करेंगे क्या ये रेशियो हमारा ठीक आया है। हम करेंगे क्या, m1/m2 की वैल्यू 2/7 किसी में भी पुट कर देंगे, इसमें या इसमें। मैं इसमें पुट कर देती हूँ। अगर वो इसके बराबर आ जाता है, 6 के बराबर आ जाता है, मैंने इसमें अगर 2/7 रखा, वो 6 के बराबर आता है, इट मीन्स मैंने जो m1/m2 निकाला है वो ठीक है। 8 इंटू 2/7 प्लस 10, एक सेकेंड सॉरी,
डिवाइड करना पड़ेगा पहले हमें। पूरी इक्वेशन को हम m2 से डिवाइड करते हैं। इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी है। माइनस का 8 इंटू 2/7 प्लस का 10 अपॉन 2/7 प्लस का 1, 16/7 प्लस का 10, 2 प्लस 7 अपॉन 7। ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 70/7 माइनस का 6 आ गया। तो ये हैंस वेरीफाई हो गया कि जो हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो डिवाइड 2:7 वो बिल्कुल ठीक है। वो डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को 2:7 में। आई होप बच्चों ये चैप्टर इस तरीके से रिवीजन पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।